मानते थे नहीं मानते थे, आज लोग उनको भी भगवान कहते हैं, भगवान को इस तरह से संबोधन देते हैं, अति आदर के भाव से देते हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन अति आदर के भाव देने से संबोधन का आदि भ्रामक प्रभाव पड़ रहा है समाज पे, तो सावधान हो जाना चाहिए। एक बार बुद्ध से कहा गया कि आप राम को, भगवान को, ईश्वर को या किसी ऐसी शक्ति को मानते हैं? तो जब कई जगह उनसे प्रश्न हुए तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि यदि छाती में तीर घुसा हो, खून बह रहा हो, उस समय ये पूछना ये तीर काहे का बना है, किधर से आया है, कैसे लगा, ये मूर्खता के अलावा क्या हो सकता है? मुख्य काम तो है उस समय तुरंत तीर को निकालना और खून बंद करना। अद्भुत। और ये ईश्वर की बात करने वाले लोग समझ लें वो निरर्थक बात है। उन निरर्थक बहस में समाज को उलझाना नहीं चाहते, बुद्धत्व को समाज के सामने ले जाना चाहते थे। लेकिन इस देश में बुद्धत्व का जिस साधन के रूप में प्रयोग होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि वह बुद्धत्व जो सारे समाज में इसलिए पहुंचा था कि समाज बुद्ध से बुद्धत्व लेकर के जागरूक हो जाए और जागरूक होकर के अपदीपो बन जाए, यानी अपना चिराग स्वयं बन जाए। सारे समाज सांस्कृतिक विषमता उसको मिटाने के लिए आगे आ जाए। सामाजिक विषमता, ये वर्ण व्यवस्था, ये जात पात, ये ऊंच नीच, सामाजिक व्यवस्था मिटाने के लिए आगे आ जाए। आर्थिक व्यवस्था, सारे प्राकृतिक संसाधनों पर बड़का बड़का आदमियों ने कब्जा कर रखा था। वो प्रकृति की संपदा सारे समाज की संपदा होनी चाहिए थी, कुछ लोगों ने इकट्ठा कर रहा था। वहां आर्थिक विषमता को मिटा करके सारे समाज की वो संपदा बन जाए, इसलिए हर आदमी अपने आप में जाग जाए और कहे ये सारी संपदा सारे समाज की है, अपनी वो भाव। शासक और शासित का भाव जो समाज में था, अपदीपो भाव की भावना जगा करके स्वयं में नहीं उन्होंने कहा मैं मुक्तिदाता हूं, मैं मार्ग दे रहा हूं, तुम अपने चिराग स्वयं बनो और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आओ। बुद्धत्व तो वो साधन जो प्रयुक्त होने चाहिए थे और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हुए, परिणाम था बुद्धत्व भारत से पलायन कर गया और आज भी पूरी तरह से भ्रामक है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विचार और आचार, बुद्धत्व में सबसे पहली बात कही गई है, बुद्ध का विचार था कि मन आपकी हर क्रिया का पुरोगामी होता है। तो मन को कंट्रोल करो, मन को पकड़ो, मन को नियंत्रित करो, अर्थात इसे बुद्धत्व प्रदान करो। और बुद्धत्व का क्या मतलब होता है, बुद्धत्व धर्म क्या होता है, आप समझिए। मित्रों, मैं अर्जक संघ की ओर से यहां पर प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं
कि भारत में नहीं, विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जो बुद्धत्व के विशुद्ध कदमों पर ठोस रूप से चल रही है। उसने बुद्धत्व के बारे में कहा कि बुद्धत्व की जरूरत थी, बुद्धत्व की जरूरत है, और जब तक ये देश बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये देश धर्म के मार्ग पे नहीं आ सकता। ये धर्म क्या होता है? धर्म ने ही तो विषमता पैदा कर दी, धर्म ने ही भ्रम पैदा कर दिया। तमाम तरह के धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, नाना धर्म। और धर्म के संस्थापक, जब आप देखें कि वो जो धर्म के संस्थापक रहे हैं उन्होंने क्या कहा था और आज उनके धर्म क्या कह रहे हैं। अगर इस बात के आप थोड़े दार्शनिक बन के ये सोचें तो धर्मों के जितने भी संस्थापक रहे वो क्रांतिकारी, अपनी परिस्थितियों से जूझे, अपने काल में होने वाले अन्याय से लड़े, और इसलिए लड़े कि ममता का दुख देखे नहीं गया। क्रांतिकारिता थी उनके अंदर। ईसा मसीह ने देखा एक ये औरत को क्यों मार रहे तुम लोग, क्या वजह, कैसा भी इसने अपराध किया। अरे अपराध किया, क्या अपराध किया, लेकिन तुम क्यों मार रहे हो? इतने लोग एक औरत को मार रहे, समझ में नहीं आती बात। कूद के बीच में पहुंचते और मना करते। जब बीच में पहुंच जाते हैं तो लोग ठहर जाते हैं। अच्छा ठीक, तुम मुझे मार रहे हो, मारो, लेकिन वो पहला पत्थर अब फेंकेगा जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया।